के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखेंगे। कार्य का समाप्त होना मतलब एक काम या एक भाग का होना। प्रतिशत में कहेंगे तो 100% का होना। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, कहे राम 5 दिन में कोई काम को समाप्त करता है, कंप्लीट करता है। तो अगर इसको हम कहें कि राम एक दिन का काम कितना करेगा, अगर प्रतिशत में कहेंगे तो 20% एक दिन में करेगा। भाग में कहेंगे तो 1/5 भाग करेगा। यानी काम का समाप्त होना मतलब एक भाग। तो एक दिन 5 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/5 भाग करेगा। अगर 2 दिन का हम प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना प्रतिशत करेगा काम, 2 दिन में 40% करेगा। भाग में कितना करेगा, तो 2/5 भाग करेगा। यानी कि पहला दिन 5 का 1/5 भाग, दूसरा दिन 2/5 भाग करेगा। अगर तीसरा दिन का निकालेंगे तो प्रतिशत में तो 60% करेगा और भाग में तो 3/5 भाग। अगर राम किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर रहा है तो 4 दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा, तो 80% काम करेगा। भाग में कहेंगे तो 4/5 भाग काम समाप्त करेगा। उसी प्रकार 5वां दिन कितना प्रतिशत करेगा, यानी 100% करेगा। यानी कि कितना हो गया, तो 5/5 कटेगा नहीं, एक भाग। तो एक भाग मतलब पूरा काम का होना एक भाग। 100% मतलब कार्य का समाप्त होना, 100% एक भाग होना मतलब 100% काम का होना। ठीक, उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान ले कोई सीता नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, 25 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहा है। तो हम उसको कहें कि एक दिन में वो कितना काम समाप्त करेगा। अगर भाग में कहेंगे तो 1/25 भाग काम समाप्त करेगा। अगर 2 दिन का पूछेंगे तो 2/25 भाग काम को समाप्त करेगा। 3 दिन का कहेंगे तो 3/25 भाग काम को समाप्त करेगा 3 दिन में। अगर मान लें 11 दिन का पूछेंगे तो 11/25 भाग काम को समाप्त करेगा 11 दिन में। या अगर हम कहें n दिन का तो n/25 भाग काम को समाप्त करेगा। इस तरह से कार्य का होना मतलब एक भाग होना, 100% काम होना मतलब कार्य समाप्त होना। ठीक, यहाँ पर ही हम लिखें नोट में कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एक दिन का कार्य का उल्टा ही उस व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा पूरा समय होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, एक दिन में जितना कार्य कर रहा है उसको अगर हम उलट देंगे तो कार्य का उल्टा ही क्या हो जाएगा, समय निकल के आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य मान ली 1/10 भाग है। एक कोई व्यक्ति है, एक दिन में क्या करता है कि 1/10 भाग काम को कंप्लीट करता है। तो 1/10 भाग बराबर क्या हो जाएगा, एक दिन। एक दिन में 1/10 भाग काम कर रहा है तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर 1
इधर भागा में पड़ जाएगा तो गुना में, नहीं कुछ तो नीचे क्या होगा 1 होगा, यानी कि कितना 10 दिन। कितना हो जा रहा है 10 दिन हो जा रहा है। तो जब हम काम को उल्टेंगे तो क्या होगा दिन होगा। अगर उसी तरह कोई मतलब एक फर्स्ट कर दें एग्जाम्पल दूँ, कोई कहता है बी का 1 दिन का कार्य 1/16 भाग है, तो बी का जो होगा वो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 16 दिन में समाप्त करेगा। उलट देंगे, कार्य का उल्टा ही क्या होता है समय होता है। ठीक, मान लीजिए एक और उदाहरण देते हैं। सी का 1 दिन का कार्य 3/25 भाग है। ठीक, तो सी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, तो 25/3 दिन में समाप्त करेगा। जब दिन निकालना रहेगा तो उसको क्या करेंगे उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, आपका दिन निकल जाएगा। अगर आप कहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाग को उल्टेंगे तो दिन प्राप्त होगा। समझने के लिए आप इसको रख सकते हैं ये चीज़ को, कि अगर कोई भाग में दिया हुआ है अगर उसको उलट देंगे तो हमारा दिन प्राप्त होगा, दिन निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं रूल पर। अब चैप्टर को बनाने के लिए आपका रूल नंबर फर्स्ट, प्रश्न को बनाने के लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले x दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 22 दिन में समाप्त करता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, समझते हैं। ए है, बी है। ए अकेले x दिन में समाप्त करता है, यानी कि x दिन काम करता है। अब बी जो है 22 दिन में किसी काम को समाप्त करता है। तो a प्लस बी क्या कितना दिन में समाप्त करेगा सो निकालना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/x अभी समझे थे, 1/x भाग हो जाएगा। उसी तरह बी का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/22 भाग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 1/x ए का है प्लस 1/22 बी का है, यही इसका कार्य हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा एलसीएम, एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई से बाई कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स। अगर इसी को हम लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई बटा में एक्स बाई, इसे लिख सकते हैं। तो इतना दिन में ए प्लस बी मिलकर काम को क्या करेगा समाप्त कर देगा। तो अगर हम कहें ए प्लस बी को 1 दिन का काम करेगा, इतना भाग काम करेगा 1 दिन में, ए प्लस बी दोनों मिल के, तो हम कहें कि ए प्लस बी को पूरा कार्य समाप्त करने में लगा
समय बराबर, तो कहें कि ए प्लस बी को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या बोले थे, जब समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो भाग को क्या करते हैं, उलट देते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर। तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस वाई कहाँ आएगा, नीचे। इतना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। यानी भाग में दिया रहे और हमको दिन निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, उलट देंगे। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। अब उसको उलटेंगे तो आपका दिन निकल जाएगा, भाग से दिन निकल जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का आपका फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया। और अगर इस प्रश्न को हम लोग एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। अगर प्रश्न एग्ज़ाम में बनाने की बात आ जाए तो एग्ज़ाम में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ एक्स वाई बटा, अगर ए बी का निकालना है, ए प्लस बी कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई अब बटा में एलसीएम ऑफ एक्स वाई अब बटा में एक्स प्लस एलसीएम ऑफ एक्स वाई अब बटा में वाई करेंगे। ये आपका एग्ज़ाम में इस फार्मूला से बनाना है प्रश्न को, एग्ज़ाम में इस फार्मूला से बनाना होगा। चलिए इस पर हम एक दो प्रश्न देखते हैं, फिर आपको समझने आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा राम किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में समाप्त करता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो पहले हमने अभी देखा कि दिन निकालना है, तो ए और बी है, ए और बी दो व्यक्ति है, एक काम कर रहा है 20 दिन में, एक कर रहा है 30 दिन में। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मेथड फर्स्ट अप्लाई करते हैं। मेथड फर्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा कि मेथड फर्स्ट में क्या करना है, एक्स बाई अब बटा में एक्स प्लस बाई, ए प्लस बी का कितना दिन में काम करेगा वो निकल जाएगा, यही पढ़े हैं। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स के लिए 20 इंटू बी बाई के लिए कितना 30 दिन अब बराबर बटा में एक्स प्लस बाई, यानी 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। कटता है तो काट दिए, 0 0 कट गया, 5 चौ 20, 4 तिया 12, यानी काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में समाप्त हो रहा है। तो इस फार्मूला से ऐसे बनाएंगे, ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, तो एक्स बाई बटा में एक्स प्लस बाई, एक्स इंटू बाई बटा में एक्स प्लस बाई। अभी हम एक और फार्मूला यूज किए, मेथड सेकंड। अभी हम आपको बताएं कि ए प्लस बी कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो हमने कहा कि एलसीएम ऑफ एक्स बाई और बटा एलसीएम ऑफ एक्स बाई बटा में एक्स प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई बटा में बाई, ऐसे करने हैं। तो इस पर भी कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स बाई, तो 20 और 30 का एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा 60 बटा एलसीएम ऑफ एक्स वाई, तो 60 बटा में एक्स, एक्स कितना है 20 प्लस एलसीएम ऑफ एक्स वाई, तो 60 और बाई कितना है 30, ये हो गया। अब इसको हल करिएगा
तो क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो आप 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा और इसको हल उलट दीजिएगा तो आपका हल हो जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना, चलिए आपको एक करके दिखा देते हैं पूरा लॉन्ग से ही। 20 और 30 का एलसीएम आप निकालने आता है, ऐसे निकालिएगा 10 15 2 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 5 से, 5 दूनी 10 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 बितिया 60, एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये दोनों का एलसीएम ऊपर में 60 रहेगा और नीचे में कितना, एलसीएम हो गया 60। बीस का 40 बितिया 60 और 60